नमस्कार। श्री स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं बीएस मुंदड़ा, रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर की ओर से आप सभी रोटेरियंस बंधुओं का वर्तमान स्थिति में समाज सेवी संस्थाओं का कर्तव्य इस वेबिनार में सहर्ष स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हमारा धीरज कम हो जाए तो उनको याद करना और आपत्ति को भी आपत्ति मत मानना, इस आपत्ति को भी एक चुनौती मान करके उसको स्वीकारना कि हाँ, हम हारेंगे नहीं। प्रकृति के द्वारा दिए गए इस संदेश से हम कुछ सीखेंगे। हमें क्या कार्य करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, सीधे सीधे 11 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात यह है, सेवा तो खैर आपको करनी ही है, हम सब लोग उसके लिए है ही, लेकिन सबसे पहली बात है कि समाज को संदेश देना होगा मितव्ययिता का। अनाप शनाप खर्चा हम लोग करते रहे, अनावश्यक जहां तहां उड़ाते रहे धन को, उस धन की सही कीमत क्या है, उसका सही मूल्य क्या है, आज हमारे ध्यान में आया। आगे के आने वाले दिन जो है वे मितव्ययिता के दिन है। हम लोगों को पैसे का मूल्य ही नहीं रह गया था, अब एक एक पैसे का मूल्य रखना पड़ेगा। 100 रुपयों की नोट आदमी यूं फेंकता था, ये मस्ती थी, अब उसको ध्यान में आएगा। इसलिए सबसे पहली बात हम भी अपने आचरण में लावे और समाज को भी इस प्रकार का प्रबोधन करें और लोगों को ये आदतें लगावे कि हम खर्चा कम से कम करना सीख जाए, एक एक पैसे का हिसाब रखना सीखें। यह कोरोना सादगी का संदेश लेकर के आया है। कैसे उच्छृंखल स्वैराचारी बन गए हम लोग। छोटी मोटी शादी करने के लिए लोगों को विदेशों में जाकर के शादी करने की तमन्नाएं खड़ी होने लग गई। इस देश में सुंदर स्थल नहीं है। उन सारे घमंडी धनवान लोगों के अहंकार को चूर करने के लिए कोरोना आया, ध्यान रखना। इसलिए सादगी का संदेश सीखना, विवाहादिक खर्चों में, कथाओं में और सभी प्रकार के फंक्शंस में हम लोगों को सादगी का व्यवहार अब करते आना चाहिए। ये कोरोना का दूसरा संदेश। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, घर का भोजन प्रिय लगना चाहिए। लोगों को इतनी बुरी आदतें लग गई, सप्ताह में एक दिन मैं पहले सुना करता था और अब तो सुनने लग गया कि रोज एक बार का तो भी भोजन होटल से ही आना चाहिए। कितना तुच्छ बनता गया हमारा जीवन। हमारी घर की रोटी ये हमारे लिए अत्यंत प्रिय होनी चाहिए। होटल का बना हुआ कौन सा भी भोजन हो, उसका कैसा भी मूल्य हो, ध्यान रखना वो शुद्ध तो हो ही नहीं सकता। उसमें किस प्रकार की मिलावट इस विज्ञान युग में की जाती होगी पता नहीं। घर के भोजन से प्रेम करो, घर के भोजन के आग्रही बन जाओ। अपनी पत्नी के हाथ के बने हुए भोजन की सराहना करना सीखो। तुम्हारे हाथ का खाऊंगा ये कहो। व्यायाम की आवश्यकता कभी नहीं थी, उतनी आज निर्माण हो गई है, ध्यान रखना मित्रों। मेरे स्वयं के शरीर को, परिवार के लोगों को और समाज में भी मुझे ये संदेश पहुंचाना चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए कि व्यायाम करो, योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। ध्यान रखना, कोरोना का स्थायी उपाय यही है। वही बचेगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, प्रतिकार क्षमता जिसकी बढ़ गई वही बचने वाला है। क्योंकि इस संकट के टलने पर और लॉकडाउन के उठने के पश्चात भी कितने महीनों तक यह डर तो रहने वाला है इन्फेक्शन का। कोरोना का यह एक संदेश और है, एकत्र परिवार में कितना सुख है। जिसके घर में केवल पति पत्नी और एक आध बच्चा है, उनके घर की आज क्या दुर्दशा है आप देखो। छोटे मोटे काम में भी सहायता करने वाला कोई नहीं है। और एक बीमार पत्नी बीमार हो गई और पति को तो रसोई आती नहीं है, अब क्या करना।
ऐसी अवस्था में वे लोग सुखी हैं जो एकत्रित संयुक्त परिवार में रहते हैं। उसकी महत्ता को जानो। चाहे आप एक स्थान में नहीं रहते हो, लेकिन समीप और अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बना करके रहते हैं, तो वो एकत्र परिवार जैसा ही है। मित्रों, अपने गांव की महत्ता को भी जानो। बाहर के पदार्थ, बाहर के लोगों को बुला बुला करके ऑर्डर्स मत दो। अपने गांव के लोगों की महत्ता को पहचानो। उनका जैसा भी परफॉर्मेंस होगा उसका स्वागत करो। मुझे मेरे गांव के लोग ही चाहिए, ये आग्रह रखो। हमारे पुराने लोगों में आग्रह होता था, मुझे मेरे गांव का ही पंडित चाहिए, मुझे मेरे गांव का ही बैंड चाहिए, मुझे मेरे गांव का ही मंडप वाला चाहिए, अपने गांव का। पुराने लोगों में अपने अपने गांव की एक अस्मिता होती थी। उस अस्मिता का पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है। कोरोना की इस घड़ी में कौन ऐसा संकट और भी कभी आ गया, कौन दूर से आकर के आपके लिए क्या करने वाला है। इसलिए अपने गांव के लोगों के साथ व्यवहार में भी और व्यवसायों में भी अच्छे संबंध रखो, परस्परावलंबी बनो। डेवलप द सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं भैया, तुम मेरे ऊपर निर्भर हो। दैट इज द बेस्ट पॉलिसी टू बी कल्टिवेटेड। माइंड वेल। कोरोना ने एक संदेश और दिया, टेक्नोलॉजी के उपयोग को हम लोगों को अधिकाधिक सीख लेना चाहिए। यदि ये माध्यम नहीं होता तो मैं आपके साथ कैसे बात कर सकता। और इसलिए सभी लोगों को वैज्ञानिक तकनीकी का भान हो, उसका उपयोग करने का ज्ञान हो। ये लोगों को भी सिखाना चाहिए। आज अनेक लोग हतबल होकर के बैठे, और अनेक साधुओं में से कितने साधु हतबल होकर के बैठे, उनके पास इस प्रकार के उपकरण नहीं है, उनके पास ये करने वाला कोई नहीं है, उनको स्वयं को कोई ज्ञान नहीं है, और वो एकांत में पड़े। मेरे प्रिय मित्रों, इस कोरोना ने एक बात तो बड़ी कमाल की कर दी, बड़ी कमाल। और वो बात है, हमारी भारतीय परंपरा में जो स्वच्छता के नियम थे, उन नियमों को इस कोरोना ने जिस ढंग से हमारे सामने ला करके रखा है, ये तो कोरोना का कमाल हो गया। कमाल। हम लोग शेक हैंड नहीं करते थे, नमस्ते करते थे, शेक हैंड करना शुरू हो गया। और कहीं कहीं तो मैं एयरपोर्ट पर देखने लग गया, विदेशों की भांति किस भी शुरू हो गया और हगिंग भी शुरू हो गया। ये क्या पागलपन हम लोगों में। नाउ दे हैव बिकम द वेपन्स टू किल ईच अदर्स। माइंड वेल। इन सारी फालतू की बातों का त्याग करके हम लोग बिना कारण किसी का स्पर्श न करें। हमारे पूर्वज बाहर से आते ही पहले पग धोकर के घर में प्रवेश करते थे। दूसरों के वस्त्रों का उपयोग करना, दूसरों के जूतों का उपयोग करना, दूसरों की वस्तुओं का उपयोग करना हमारे यहां बिल्कुल गलत माना गया था। कोरोना ने प्रमाणित कर दिया है कि वे हम लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। श्मशान से आने के पश्चात बिना स्नान किए घर में कोई प्रवेश नहीं करता था। बाल बना करके आने के पश्चात बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करता था। इन सारी बातों का मजाक हमने किया ना। भारतीय शौचाचार के, स्वच्छता के ये नियम इस कोरोना ने प्रमाणित कर दिए। मित्रों, नए बच्चे का जन्म होने के पश्चात उस माता को 10-12 दिनों के लिए एकांत में रखा जाता था, डिम लाइट में रखा जाता था, और सब लोग वहां पर प्रवेश नहीं करते थे। ये तो क्वारंटाइन है, ये तो उसका आइसोलेशन था। क्योंकि एक बालक को जन्म देना एक स्त्री के लिए कितना बड़ा कष्टप्रद प्रसंग होता है, ये माता ही जानती है। उस अवस्था में वह भी ज्यादा संवेदनक्षम होती है, और बालक तो बड़ा संवेदनशील उस समय है ही। हम घुस करके उसके चित्र खींच खींच करके और उसकी आंखों को भी कमजोर करते हैं। ये सारी बातें सीखने जैसी थी हमारी परंपरा से।
जो इस प्रसंग ने प्रमाणित कर दी। ऐसी कितनी की सारी बातें हैं। श्मशान से आने के पश्चात मृता शौच, जनना शौच, ये सारे प्रसंग कुल मिलाकर के इसको एक आयाम भारतीय शौचाचार, भारतीय स्वच्छता पद्धति का आलम्बन हम लोगों को अधिक से अधिक अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें सुरक्षा है। मित्रों, एक बात और है, जो समाज के साथ किसी का जुड़ा हुआ नहीं है ना, वो आज अनाथ हो गया। इसलिए समाज का संगठन, मैं समाज का एक अंग हूं, मैं समाज का अंश हूं, समाज के साथ मुझे अच्छे संबंध रखने चाहिए। समाज गंगा का मैं एक बिंदु हूं। मैंने ऐसे अनेक लोग देखे, धन कमा लेने के कारण उनको ऐसा लगने लग गया कि समाज का हमारा क्या संबंध है, सब ठीक ठाक हो गए। मनुष्य के भीतर के इस सारे अहंकार का नाश इस कोरोना ने किया। कभी कभी तो मन होता है कि इसका भी मैं अभिनंदन कर लूं थोड़ा सा। मित्रों, एक बात और है, मनुष्य मनुष्य है, इसलिए मनुष्य की और मनुष्य के रूप में देखो। मानव धर्म का सौहार्द सबके भीतर होना चाहिए। किसी का जो भी पंथ है, उपासना पद्धति है, मानव मात्र समान भुगत रहा है। इसलिए मानव मात्र के लिए प्रेम जो हमारे संतों का संदेश है, उसको हम जीवन में उतारे, लोगों को भी जीवन में लाने के लिए कहे। अंतिम दो बातें कह करके मेरी बात को समाप्त करता हूं, समय पूरा हो गया। पहली बात तो मित्रों, प्रधानमंत्री के अंतिम संदेश को याद रखना, आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना प्रयास आरंभ करना, सभी दृष्टियों से आत्मनिर्भर बनना। मैं इनको सीधे अपनी भाषा में कहना चाहता हूं, बी इंडियन बाय इंडियन। भारत की गरिमा को बढ़ाइए, भारतीय स्वावलंबन को बढ़ाइए, स्वदेशी को अपनाइए। ये हम लोगों के लिए अत्यंत बड़ा पाठ है। जो स्वदेशी को, जो राष्ट्र स्वदेशी को अपनाएगा वही सुखी होने वाला है। जो गांव स्वदेशी को अपनाएगा, स्वदेशी का अर्थ केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, गांव के स्तर पर भी। मेरे गांव की व्यक्ति मुझे पहले मेरी लगनी चाहिए, ये मेरी दृष्टि में मेरा स्वदेश है। और इसको मैंने इंटरडिपेंडेंस कहा था। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स। ये भी दिन जाएंगे। नष्ट हो गया था जापान, जापान उठ करके खड़ा हो गया। सबने सोचा था कि जापान तो उठ नहीं सकता। 30 वर्षों में जापान ने वो प्रगति करके दिखाई कि अमेरिका भी वहां घुस नहीं सकता। संकट भी मनुष्य को अधिक बल प्रदान कर सकते हैं यदि हमारा कॉन्फिडेंस जागरूक रहा। इजराइल कैसे खड़ा हो गया, मित्रों हम भी खड़े होंगे कि समाज जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये बात पक्की है। इसलिए कभी भी अपने मनोबल को खोना नहीं। 3 बात आपने अंग्रेजी के बचपन में सुने होंगे, मैंने तो बचपन से उनको याद किया। If health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. That's true. But my friends, mind well, if confidence is lost, everything is lost forever. And therefore, never lose your confidence. हमारे उच्चारण में, हमारे आचरण में एक भी बात ऐसी दिखनी चाहिए कि जिससे मेरा और मेरे साथियों का कॉन्फिडेंस कम हो जाए। इन सारी भूमिकाओं को लेकर के चलेंगे तो अपने आप एक महान कार्य आपके द्वारा होगा। इस संसार की सेवा करने के लिए हम चले हैं। होगा, लेकिन कष्ट सहकर भी स्वयं इस देश का कल्याण कर जा। छोड़ जा पद चिन्ह अपने, कीर्तन निर्माण कर जा। एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, एक दिन ही जी जगत की शान बनकर जी। सबको धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव जी गिरी को वंदन करते हुए मैं आज के वेबिनार के लिए अपना धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।
शुरुआत में ये बताना चाहूंगा कि इस वेबिनार के माध्यम से स्वामी जी के निकट संपर्क में आने से मुझे जो अनमोल सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं स्वामी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस वेबिनार के माध्यम से मार्गदर्शन किया और समाज सेवी संस्था के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया। कार्यकर्ता और कर्मचारी इस बात में फर्क बताकर हमें उन्होंने प्रोत्साहित किया और सच्चे कार्यकर्ता के नेतृत्व की अपेक्षा न करते हुए टीम भावना से, निस्वार्थ भाव से और सादगी से सेवा देने का जो महत्व समझाया उससे हम बहुत प्रेरित हुए। विपरीत परिस्थिति को अवसर में परिवर्तित करने के लिए आपने हमें प्रेरित किया है। मैं स्वामी जी को आश्वस्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन को निश्चित ही हम योग्य तरीके से आचरण में लाएंगे। मैं विशेष रूप से ये बताना चाहूंगा कि हमारे रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर के लिए स्वामी जी का विशेष स्नेह है और आशा है कि भविष्य में भी स्वामी जी अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। मैं रोटरी के डीजी सुहास वैद्य जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आज के वेबिनार के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर बनने की जिम्मेदारी या सहमति दी। अपने नेतृत्व में से वे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3132 के सभी रोटरी क्लब को बल प्रदान कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से रोटरी ने कोविड-19 राहत कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि रोटरी वर्ष 2019-20 की शेष अवधि में भी उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलता रहेगा। मैं इस वेबिनार के संयोजक होने के लिए रोटेरियन राज मिनियार जी को भी धन्यवाद देता हूं। रोटेरियन राज मिनियार जी स्वामी जी के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं और ये उनके प्रयासों के कारण ही हम आज वेबिनार के लिए स्वामी जी का कीमती समय प्राप्त करने में हम भाग्यशाली रहे हैं। मैं इस वेबिनार के लिए तकनीकी समन्वय होने के लिए रोटेरियन डॉक्टर बी शिवशंकर का भी आभारी हूँ। डॉक्टर शिवशंकर नियमित रूप से वेबिनार का संचालन करते हैं और विभिन्न ऑर्थोपेडिक सर्जरी का यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रदर्शन करते हैं। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता की वजह से ही इस वेबिनार का सुचारू रूप से संचालन करने में और इसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करने में हम सफल रहे हैं और उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं इस वेबिनार में भाग लेने के लिए सभी रोटरी क्लब, रोटरी डिस्ट्रिक्ट, भारतवर्ष के सभी रोटरी क्लब और विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्य का आभारी हूँ। स्वामी जी का मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमें कार्य को अधिक प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से करने में मदद करेगा। स्वामी जी को नमन करते हुए मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज का वेबिनार समाप्त हुआ। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।